इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफी नर्वस है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वापस से प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूएस एंड ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इन अबाउट 20 डेज। तो ये जो चीज है, इससे ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो परेशान था क्योंकि ट्रंप की जो प्रीवियस टर्म थी उसमें कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे जो करंट पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जो अंडर नवाज शरीफ थी। अब उनके भाई हैं शहबाज शरीफ, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है दोनों भाइयों में। एंड नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट क्या हुआ है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिमांड कर रहा है कि भैया जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको आप जेल से निकाल दो, जेल से रिहा कर दो। और ये जो डिमांड है ये बेसिकली आती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस से, जो कि अब अपॉइंट हुए हैं रिचर्ड ग्रेनेल। अब आप देखोगे तो रिचर्ड ग्रेनेल जो है, इन्होंने अपने अपॉइंटमेंट से 20 दिन पहले ही ये ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में भी ट्रंप जैसे एक लीडर हैं जिनकी बेसिकली सिमिलर चार्जेस हैं जिनके अगेंस्ट जो हो रही है अत्याचार हो रहे हैं, जैसे यूएस में हुए थे ट्रंप के अगेंस्ट। और ये लीडर हैं इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जब ये अपॉइंट हुए दिसंबर 15 को, अभी अपॉइंट तो फॉर्मली ये 20 जनवरी के बाद होंगे, बट जब अनाउंसमेंट आया 15 दिसंबर को कि अब ये अपॉइंट होने जा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनके अपॉइंटमेंट की न्यूज के बाद भी इन्होंने वापस से एक ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान। नाउ बिफोर डाइविंग डीप इनटू दिस वीडियो, लेट अस टॉक अबाउट रिचर्ड ग्रेनेल। ये रिचर्ड ग्रेनेल है कौन और इन्होंने क्या क्या किया है? सो रिचर्ड ग्रेनेल इज अ फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हु वर्कड अंडर डोनाल्ड ट्रंप। सो ही एक्टेड एज अ स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर सर्बिया एंड कोसोवो एंड ही वाज आल्सो द यूएस एम्बेसडर टू जर्मनी। अच्छा, और इन्होंने बुश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी काम किया है। ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन थे यूनाइटेड नेशंस के लिए, और उसके बाद इन्होंने एज अ फॉरेन पॉलिसी स्पोक्स पर्सन काम किया मिट रोमनी के लिए, जो कि 2012 के यूएस इलेक्शंस में लड़े थे ओबामा के अगेंस्ट एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो इनका जो रेज्यूमे हम देखते हैं ये काफी इंप्रेसिव है, काफी स्ट्रांग है। और जब ये चीज कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को फ्री करो जेल से, तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स दिस टू हैपन टू सर्टेन एक्सटेंट। व्हाई वुड डोनाल्ड ट्रंप वांट इमरान खान टू बी फ्रीड फ्रॉम द पाकिस्तानी जेल? सो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डोनाल्ड ट्रंप वांटिंग इमरान खान टू बी फ्रीड फ्रॉम पाकिस्तानी जेल इज दैट बोथ ऑफ देयर पर्सनैलिटीज आर सिमिलर। दे हैव बीन फेमस पब्लिक फिगर्स वे बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स। जब आप ट्रंप को देखते हैं तो ट्रंप एक बिलियनियर बिजनेसमैन थे, अभी भी बिलियनियर हैं, और उसके अलावा ये मीडिया पर्सनैलिटी भी थे काफी टाइम तक। तो अब जो अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप के, ये पहले काफी साथ में थे क्योंकि ट्रंप के ये सब दोस्त थे। ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, मैं यूएस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, तब से काफी जो इनके साथ दोस्त बनते थे वो काफी अलग हो गए इनसे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू लुक एट इमरान खान भी एक फेमस क्रिकेटर थे। ही वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग 1992 पाकिस्तानी टीम। ठीक है, तो ये काफी ही दोनों, मतलब आप देखेंगे कि आउटसाइडर्स हैं पॉलिटिक्स में। सेकेंडली ये बात है कि दोनों ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों ही कॉल आउट करते हैं डीप स्टेट को, आप कह सकते हो, या जो करियर पॉलिटिशियंस रह चुके हैं उनको। डोनाल्ड ट्रंप ने अगेंस्ट बोला है कि हैज बीन ऑन दैट स्टेज वेयरइन ही हैज कॉल्ड आउट पॉलिटिशियंस एंड देयर रॉन्गडूइंग्स एंड इवन द डीप स्टेट ऑफ द यूएस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखेंगे कि इमरान खान, उन्होंने भी काफी कॉल आउट किया है, उन्होंने अपनी मिलिट्री को कॉल आउट किया है, उन्होंने इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट को भी कॉल आउट किया है अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने उनको जेल पहुंचाया। इनका ये मानना है, इमरान खान ने ये बोला कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है उनको जेल तक भेजने में, उनकी सरकार गिराने में। और आप देखोगे तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे 2020 तक, इमरान खान काफी उनकी पावर अच्छी थी। 2022 में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप तो चले गए प्रेसिडेंसी से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, एक बार भी कॉल नहीं किया इनको, इनसे कोई एक फॉर्मल, आप कह सकते हो कि डिप्लोमेसी वो मेंटेन करने की नहीं एक उन्होंने बात रखी इमरान खान से स्पेसिफिकली। उसके बाद क्या होता है कि 2022 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, जिसमें इनको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद जो इन पे चार्जेस लगाए जाते हैं, चार्जेस लगे कि आपने करप्शन किया है इस कंट्री में, आपको ट्रीजन के बेसिस पे जेल जाना पड़ेगा, काफी सारी चीजें हुई और उस बेसिस पे इनको जेल भेज दिया गया। 2024 के इलेक्शंस में इनको खड़े भी नहीं होने दिया। ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान, उनकी पार्टी को भी डिसमेंटल कर दिया। और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि यूएस का इंटरफेरेंस रहा है, काफी हद तक रहा है, अभी नहीं, काफी सालों से, काफी डेकेड से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, काफी टाइम से यूएस ने पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की मिलिट्री को फंड्स प्रोवाइड किए हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूएस का बस चलता है, काफी सारी कंट्रीज में उन्होंने ये सब करा हुआ है, मिलिट्री कू करवाया है। अब आप देखोगे कि ट्रंप से पहले जो भी प्रेसिडेंट्स थे उनके पाकिस्तान से एक लेवल तक काफी सही रिलेशंस थे, पाकिस्तान को फंडिंग देते थे, भले ही वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो। लेकिन बात कहां पलटती है, जब यूएस को पता चलता है कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को ही एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोली कि या तो आप
मिलिटेंट्स को सपोर्ट करो, टेररिस्ट को सपोर्ट करो, या फिर आप यूएस को सपोर्ट करो, यूएस से फंडिंग लो। तो ये जो हिपोक्रेसी है बेसिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये नहीं चलेगी और मैं आपके फंड्स कैंसिल कर दूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, एंड वी आर गोइंग बैक इन हिज फर्स्ट टर्म, इन्होंने ये आके बोला कि पाकिस्तान डिड नॉट डू अ सिंगल थिंग टू स्टॉप टेररिज्म। तो अब हम जो है इनको फंड्स नहीं देंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पहले $300 मिलियन का जो इनको फंडिंग देनी थी वो कैंसिल कर दी कि अब देखो अगर ये चीज आप स्टॉप करते हो, वेल एंड गुड, वी आर योर फ्रेंड्स, वी विल हेल्प यू, वी विल प्रोवाइड यू विद द मच नेसेसरी फंड्स दैट यू नीड। पाकिस्तान ने ये सब नहीं किया। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको $1.6 बिलियन के जो फंड्स देने थे वो कैंसिल कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के टर्म्स पहली जो नवाज शरीफ की सरकार थी उनसे अच्छे थे ही नहीं, इसी बेसिस पे, क्योंकि वो काफी बार उन्होंने कॉल आउट कर दिया कि ये टेररिस्ट का एक गढ़ बना रखा है पाकिस्तान ने, और अभी भी उनके जो भाई हैं वो बेसिकली सरकार सेम है। ये चीज पाकिस्तान को कहीं ना कहीं काफी परेशान कर रही है। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफी प्रो इंडिया है। वो इंडिया से अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना की एक काउंटर बैलेंस फोर्स बन के यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो साउथ ईस्ट एशिया में सामने आ रहा है। तो ये चीज जो है ट्रंप अच्छे से जानते हैं, और जो ट्रंप का जो बेसिकली ब्लॉक, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें भी काफी सपोर्टर्स हैं इंडिया के। ये एक चीज जो है ये पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर भाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आके बोल दे कि इमरान खान को बाहर निकाल दो, तो पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर से क्या होता है कि पीटीआई सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो काफी प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, काफी सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव थे। और पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है स्पेसिफिकली यूएस में, वो भी ये कहीं ना कहीं से ये प्रेशर बना रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी काफी एक बड़ा फैक्टर रहा है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पुश कर रहा है कि दे कैन बेसिकली कॉल फॉर द रिलीज ऑफ इमरान खान फ्रॉम जेल। एंड अब क्या है कि एवरीवन एट दिस पॉइंट नोज कि जो पाकिस्तानी इलेक्शंस है वो रिग्ड है, हर बार रिग्ड होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है वो वहां पे उसको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा देती है। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे, इमरान खान को तो जेल में डाल ही दिया, उनको कंटेस्ट नहीं करने दिया, उनकी पार्टी को भी डिसमेंटल कर दिया। इमरान खान की पार्टी थी, वहां से जो भी लड़ा है या तो इंडिपेंडेंट लड़ा है या फिर वो एग्जाइल में चला गया है, कंट्री छोड़ के भाग गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो रिजल्ट्स आए उसमें ये जो पीटीआई के जो मेंबर्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो एक्चुअली मेजॉरिटी में वोट्स जीते हैं, ठीक है, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाए। और सरकार कौन बनाता है? शहबाज शरीफ, वो भी कोalition की सरकार बनाते हैं। मिलिट्री कंट्रोल अगर हम देखें तो मिलिट्री को फंडिंग जो जहां से आती है, मेजॉरिटी इनकी फंडिंग जो आज तक आई है वो यूएस से आई है। पिछले 2 डेकेड्स में अगर हम देखेंगे तो $30 बिलियन से ज्यादा फंडिंग यूएस ने प्रोवाइड करी है। ये चीज तो ट्रंप ने भी ट्वीट करी थी। अब तो खैर इनकी फंडिंग काफी जगहों से बढ़ चुकी है। और जब अगर आप देखोगे, जब ये न्यूज आई ना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इमरान खान को रिहा कर दो जेल से, जो पाकिस्तान के एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, राना सनाउल्लाह, ही कम्स आउट एंड ही सेज कि दे वोंट फॉल अंडर यूएस प्रेशर टू रिलीज इमरान खान, और दे विल नॉट नेगोशिएट regarding anything that has to do with PTI or Imran Khan in general, ठीक है? And if the US still decides to kind of intervene in Pakistan's political affairs, then that would be considered as an interference in Pakistan's sovereignty. आप जब पाकिस्तान की sovereignty की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब होता है तभी बात करते हैं? जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, बुश एडमिनिस्ट्रेशन था या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, तब ये सोवरेनिटी का क्वेश्चन नहीं आया। पाकिस्तान का डीप स्टेट है, उनको लगता है कि अब हमें खतरा है, तो वहीं से वो सोवरेनिटी पे खतरा आता है। और अगर ट्रंप सही में इमरान खान की रिलीज की डिमांड करते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि दबाव में नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि अगर ट्रंप के अगेंस्ट जाती हैं तो जो फंडिंग मिल रही है वो भी मिलना बंद हो जाएगी, जो IMF से पैसा आया है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप बोल देंगे रोक दो इनकी फंडिंग को। ट्रंप खुद भी फंडिंग नहीं देंगे यूएस से। अब ये चीज है कि हाँ, चाइना से फंडिंग आ रही है, लेकिन चाइना खुद भी इनको ऐसे एक डेट ट्रैप में फंसा देगा कि उससे निकलना भी इनके लिए इंपॉसिबल हो जाएगा। एट दिस पॉइंट अगर आप ट्रंप के अगेंस्ट जाके कुछ करते हो तो फॉरगेट अबाउट इंप्रूविंग योर पोजीशन, यू वोंट इवन बी एबल टू stabilize your situation. It is not in your best interest to go against Donald Trump. और दूसरी बात ये है कि Trump is a no bullshit guy. Whatever he wants to do, he will straight away, tell it to your face. अगर Trump है, वो EU को बोल सकते हैं कि हम जो है आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। पेरिस एग्रीमेंट से ये निकल गए क्योंकि EU ने बराबर की फंडिंग नहीं करी, और अब नेटो को भी कह रहा है कि अगर आपकी तरफ से बराबर की फंडिंग नहीं आती है तो हम तो एग्जिट ले लेंगे नेटो से। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ये चीज
EU से और NATO से नेगोशिएट कर सकते हैं तो आप तो पाकिस्तान हो। और अभी की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो आप देखोगे कि ही स्ट्रेट अवे गोइंग आफ्टर कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो, कॉलिंग कनाडा द 51st स्टेट ऑफ द US। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो आप देखो कि ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ठीक है। वो डिप्लोमेटिक जो तरीके से पॉलिटिशियंस, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस डील करते हैं उस तरीके से नहीं करते हैं। वो आपके मुंह पे जो है वो कह देंगे, वो ट्वीट कर देंगे, इतना ट्वीट करेंगे कि ही विल गेट अंडर योर स्किन एंड ही विल मेक श्योर दैट यू वर्क अकॉर्डिंग टू हिम। यू हैव नोवेयर एल्स टू गो बट टू लिसन टू हिम एंड टू बेसिकली नेगोशिएट ऑन हिज टर्म्स। जब वो प्रेसिडेंशियल ओथ लेके प्रेसिडेंट बनते हैं, वील हैव टू वेट एंड सी इफ ही एक्चुअली डिमांड्स फॉर इमरान खान्स release from prison, and if that happens, can that also lead to re-elections in Pakistan? So we'll have to wait and see what happens in Pakistan's politics after Donald Trump becomes the president. So what do you think? Do you think that Donald Trump coming to power will demand the release of Imran Khan? And if that happens, what will happen to Pakistan's politics? Let me know what you think in the comments below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। With that being said, thank you so much for watching this video and have a great day.